एक बार की बात है कि यमुना नदी की एक चिकनी पानी की झील में एक सांप रहता थाच, जिसका नाम कालिया थाच कालिया। असामी ने कहा था कि धीरे धीरे उसके जहर यमुना नदी के पानी को भी कालिया असामी बना रहा था। एक दिन उस नदी के तट पर एक गाय चराने वाला गया और उसने उस नदी से पानी की स्थापना कर दी। पानी लीजिए ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो कृष्ण में अपनी शक्ति से वह मरे हुए व्यक्तित्व को नाम से जिंदा कर दिया। उसके बाद कृष्ण यमुना नदी में कूद गए और नदी की गहराई में जाने लगे। नदी की गहराई में गया तो वह जोर जोर से सांप को बुलाने लगा। उस समय कृष्णा नदी में गए। काफी समय हो गया था। ये देखने वाले लोग चिंतित होने लगे और कुछ लोग तो वहां करने ले। उसके बाद कालिया नाग नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सामने आए ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल था। सांप पर श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून बरामदा लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी के बारे में पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना नदी से करने लगे थे। उसके बाद कालिया नाग नदी के अंदर से बाहर निकला और श्री कृष्ण के दर्शन हुए। सामने आए ही श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। देखते ही देखते श्री कृष्ण उस कालिया सांप के सर पर नाचने लगे। वह कालिया सांप 1000 सर वाला विशाल था। सांप पर श्री कृष्ण इतनी तेजी से नाचने लगे थे कि कालिया सांप के मुंह से खून बरामदा लगा। जब यह बात कालिया की पत्नी के बारे में पता चली तो वह श्री कृष्ण के सामने कालिया के जीवन की भीख मांगने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को जमुना नदी से छुड़ाने के लिए रमांका द्वीप में जाने के लिए कहा था और यह सांप भी दिया। उन पर कभी भी गरुड़ आक्रमण नहीं करेंगे। उसके सिर के ऊपर कृष्ण के आदिवासियों के निशान हैं। इससे कालिया सांप बहुत खुश हो गया और फिर वह अपनी पत्नी के साथ यमुना नदी में चला गया और वहीं से दूर चला गया। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया सांप से गांव वासियों की रक्षा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।